हेलो गाइस, वेलकम टू डे। जो भी डे है यार, मेरे को याद ही नहीं रहा। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो पीछे बैठ के लोग सारे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आज जाना है घूमने बटू केव्स। ये रहा कुछ स्विमिंग पूल का नज़ारा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे होटल की जिम। होटल में जिम भी है, वो बात अलग है। मैं गया एक भी बार नहीं यहाँ पर, अभी जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम में भी। सो दिस इज़ द जिम एट माई होटल। इतनी ज़्यादा मशीन्स भी नहीं है, बट होटल में कोई कितने की नहीं रुकता है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हैं। डंबल्स हैं और मशीनों के बाद, क्योंकि मेरे को नाम पता नहीं यार भाई मैंने इतनी जिम लगाई नहीं कभी। इधर भी हैं मशीन्स। ठीक है, Malaysia is a very livable country. We also have a program called Malaysia My Second Home. वेलकम टू बटू केव्स मलेशिया। हम यहाँ आ गए हैं। ये आप सामने देख पा रहे हो, ये हिंदू टेंपल की तरह है। एक तरह से हिंदू टेंपल ही है, आर्किटेक्चर भी हिंदू टेंपल का ही है। और जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये बटू केव्स हैं, तो मतलब गुफा है, ऊपर केव्स हैं, लाइमस्टोन केव्स। और जो मेरा गाइड था बस में, उसने बताया कि वो जो केव्स हैं वो 4 मिलियन ईयर्स पुरानी है। अब आप लगा लो हिसाब, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नहीं, तो उसने कहा 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो आप लगा लो उस हिसाब से वो कितने करोड़ों अरबों साल पुरानी हो गई। भाई ये पहुंच गया मैं बटू केव्स की एंट्रेंस, जो ऊपर पहुंच के वहाँ से आया हूँ मैं। यहाँ से दिखे वो, वहाँ से आया हूँ मैं, वो उधर से। ये एंट्रेंस है। और ये आप ऊपर देखो स्ट्रक्चर, ये सारी लाइमस्टोन केव्स हैं। मतलब ये जो पहाड़ है, ये एक तरह से चट्टान है, मतलब लाइमस्टोन की। ये देख लो भाई, यहाँ से बटू केव्स कैसी दिखती हैं बिल्कुल ऊपर पहुंचकर। ये देखो, ये भाई पानी की बूंदें टपक रही हैं सारे में से ना। ये मेन टेंपल है, यहाँ मैं अभी जाऊँगा। ठीक है, उधर भी है एक मंदिर, वहाँ पर भी जाना है। ये देखो, वो वहाँ से उधर से रोशनी आ रही है। ठीक है, उधर भी वो सारा रोशनी आ रही है उधर से, पूरा हेलो है। ठीक है, इधर से मैं आया हूँ। ये मंदिर है, वहाँ पर भी माथा टेकूंगा मैं। एक मंदिर नीचे भी था, वो सामने, वहाँ से लेके यहाँ तक एक मंदिर ये भी है। यहाँ मैंने माथा टेका नहीं, जाते हुए शायद टेक लूँगा। ये है टेंपल यार, मतलब देख के कितना शानदार लग रहा है। ये मेन टेंपल है बटू केव्स की। फाइनल बटू केव्स के दर्शन कर लिया आपने। अब मैं जा रहा हूँ वापस। ये देखो कितना ऊंचे पे हूँ मैं अभी। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, यहाँ से आया हूँ मैं। ये थी बटू केव्स। थोड़ी हाइप जगह है ज़्यादा, बट अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, बहुत अच्छी है। मंदिर है यहाँ पर हिंदुओं का, हिंदू टेंपल है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मंदिर काफ़ी हैं। मेन मंदिर जैसे 2-3 है, और उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। इधर एक वो झरना भी है, आपको दिख रहा है वो उधर। यहाँ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सॉरी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। पहला ये पिजन्स जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऊपर जब रास्ते में आप जाओगे और ऊपर पहुँचोगे तो वहाँ पर बंदर बहुत हैं। ठीक है, 2 होगी। तीसरा, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत हैं। आज तो मंडे है तो इसलिए कम है, थोड़ी सी स्पेस है, वरना तो इससे भी आप लगा लो
3 गुना 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और खैर यही था बटू केव्स, घूम लिया हूँ यहाँ पर। अभी बस में जाके बैठता हूँ। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी नहीं है, गर्मी तो नॉर्मल सी है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पसीना आ जा रहा है बार बार, और वो पसीना सहन नहीं हो रहा। भाई सामने देखो फोर्ड पिका का शॉपिंग सेंटर है यहाँ का। यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें ब्रांडेड है, ओरिजिनल है, बट प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हैं। यहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल है, ब्रांडेड है, डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो कभी मलेशिया आओ और कुछ मलेशिया से कुछ लेना हो लाइक ओरिजिनल महंगी चीज़, तो यहाँ से लो, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी। खैर अभी मैं देखता हूँ, अब इतना कुछ देख के मन तो कर ही जाता है यार कुछ ना कुछ लेने का, पर नीड होगी तो ले लूँगा। वॉचेस, सनग्लासेस वगैरह यहाँ पर। भाई ये होटल आर्यन है, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसके अंदर है होटल आर्यन। यहाँ पर भाई लंच कर रहा हूँ मैं। चलो लंच के बाद मिलता हूँ। भाई ये देखो बस जो दिख रहा है देख लो यार, ट्रैफिक चल रहा है पीछे से, मैं क्या बोलूँ अभी। यहाँ लंच किया मैंने। भाई लोग कैपिटल भी नहीं है मलेशिया की, ये तो बाहर का पार्ट है, कैपिटल से तो बहुत दूर हूँ मैं अभी। ये भी देखो कितना हाईटेक सा लग रहा है ना, मतलब हाईटेक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। इंडिया का तो भाई लोग बेचारे हमारे भोले भाले होते हैं, ठीक है। अब उन भोले भाले लोगों को जो हमारे नेता हैं, फिर वो कोई पार्टी के हों, वो बस बातों में लगा के रखते हैं फ्री में बिजली पानी, फ्री में ये, फ्री में वो, बस टिकट फ्री कर देंगे जी। फ्री के चक्कर में ना लोगों को डिपेंड कर दिया कि सरकार सिस्टम ही हमें कुछ देगा। लोग खुद से कुछ करें ही ना, बस धरने प्रदर्शन करने आते हैं फिर लोगों को भी, फिर सरकार की गलतियाँ निकालते हैं लोग, और गलती लोगों की भी है, सरकार की भी है। अभी मैं पहुंच गया हूँ मलेशिया का जो किंग है। हाँ भाई मलेशिया में किंग है, ठीक है, डेमोक्रेसी भी है बट किंग है। तो उसका जो पैलेस है, मलेशियन किंग के पैलेस के गेट के बाहर, अंदर तो जा नहीं सकते। ये है, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस ऑफ मलेशियन किंग, इस्ताना नगारा, इस्ताना नगारा। ये देखो भाई, ये सारा पैलेस का पार्ट है उस साइड। वो रॉयल हॉर्स, शाही घोड़ा दिख रहा है आपको? भाई अभी मैं जैसे राजा के पैलेस में हूँ, तो आपको मलेशिया के बारे में 2-3 चीज़ें जो मेरे को यहाँ आके पता लगी, ऑब्वियसली इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, वो मैं बता देता हूँ। मलेशिया में राजा है, ठीक है, पोर्ट्स भी डलती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, पावर राजा के पास बहुत सारी है आज भी। जो सिंगापुर है वो पहले मलेशिया का पार्ट होता था, ब्रुनेई मलेशिया का पार्ट होता था, ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है मलई, फिर इंग्लिश, फिर मैंडरिन एंड शायद तमिल, एक चौथी भाषा और भी है, शायद तमिल है, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। और इसके अलावा हाँ, सिंगापुर को आज तक वाटर सप्लाई मलेशिया करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मलेशिया में जो मलई पीपल आए थे वो सन 1300 के आसपास आए थे, आज से वही लगा लो आप 700-800, 600-700-800 साल पहले, ठीक है। जो यहाँ के ओरिजिनल पीपल हैं, जैसे हम यूएसए में कहते हैं ना कि यूएसए के जो ओरिजिनल पीपल हैं इंडियंस, तो वैसे जो यहाँ के ओरिजिनल पीपल हैं, जो यहाँ के लोकल थे, वो आज भी हेड हंटर्स हैं, मतलब वो आज भी शिकार करके खाना खाते हैं, रहते हैं, उनको जनरल पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, वो बॉर्डर स्टेट्स पे रहते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर अगर मान लो आप मलेशियन सिटीज़न हो और आपको सपोज करो किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, वो बस रजिस्ट्रेशन कराएगा हॉस्पिटल में जाके, 1 रिंगिट देगा। 1 रिंगिट होता है इंडिया के 20 रुपये,
उसका सारा खर्चा, उसका मतलब सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, मतलब टेस्ट से लेके इलाज तक, और इलाज के बाद फिर जो मतलब रेस्ट होता है हॉस्पिटल में 5-7 दिन का है, महीने का है, जितना भी प्रोसीजर है शुरू से लेके एंड तक A to Z गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी, ठीक है। उसको अपनी जेब से सिर्फ 1 रिंगिट देना है, जो होते हैं अपना 20 रुपये। तो ये यहाँ का हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंडिया में तो खैर छोड़ो। और एक दो बात और थी जो मैंने आपको बतानी थी, अभी याद नहीं आ रही, याद करता हूँ मैं फिर बताता हूँ। भाई ये जो बिल्डिंग आप इस साइड देख रहे हो ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम में बनी है, जब अंग्रेज़ यहाँ ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज़ किया था ना मलेशिया को भी, तो ये उनका हेडक्वार्टर था, लाइक मेन, यहाँ से वो सब कुछ गवर्न करते थे, ठीक है। ये सामने ये सारा उसी का पार्ट है, बट अब ये एक्ट करती है एज ए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। बिल्डिंग देख रहे हो ना वो वाले पीछे, वो वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा, ठीक है। वो अभी बट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उसका वर्क चल रहा है, तो वो अभी मतलब कंप्लीटेड नहीं है, बट हाँ जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वर्ल्ड्स 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी आफ्टर बुर्ज खलीफा। और ये वर्ल्ड का इकलौता टावर है जो हिल के ऊपर बना है, मतलब लाइक सिटी नीचे रह गई है, ये सिटी के सेंटर में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर इन्होंने टावर बना रखा है, ठीक है। भाई सिटी नीचे रह गई है, वो देखो, ठीक है, वो सिटी है। अभी वहाँ मेरी बस खड़ी है, ये हिल के ऊपर आ गया मैं, केएल टावर के नीचे। ये 421 मीटर्स इसकी हाइट है। भाई ये है मलेशिया का हैरिस्टन बुटीक, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर मिलती हैं चॉकलेट्स। इसकी कोई हिस्ट्री है वो मैं गूगल करके आपको बताता हूँ बाद में। पर बारिश लगने लगी बहुत तेज, 2 मिनट के अंदर इतनी बारिश होगी भाई। इसमें एंट्री के लिए आपको भाई ये ID कार्ड देंगे। भाई ये हैरिस्टन के अंदर आ रखे हैं। भाई ये हमारे गाइड हैं, जो भी है, मतलब गाइड नहीं है, हैरिस्टन चॉकलेट स्टोर के वो हैं, लाइक समझा रहे हैं सभी को। भाई ये हंसा रहे हैं वो। भाई ये ना कोई हिस्टोरिकल वो है, चॉकलेट फैक्ट्री टाइप, पता नहीं कितने 100 सालों से बना रहे हैं ये। चॉकलेट्स बड़ी महंगी हैं यार, बहुत महंगी, बड़ी महंगी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। और ये हमें टूर वाले यहाँ लेके आ गए, अब सारे यहाँ से लेंगे और इनकी होगी इनकम बहुत सारी, और टूर वालों को मिलेगी कमीशन। ये सीन है इनका। ये भी है ब्लैक सीसम चॉकलेट, हैरिस्टन सिग्नेचर, टोंकाट वाली चॉकलेट। यार चॉकलेट ही चॉकलेट है यहाँ पर, कौन कौन सी बताऊँ मैं, ऐसा सा है कुछ। यहाँ पर बिलिंग होएगी, ठीक है, बाहर से। ये लिया है एक मैंने यहाँ से, ये कल्ला है 24 रिंगिट का लिया मैंने। 24 रिंगिट लगा लो कितने हो गए, 1 रिंगिट में 20 होते हैं, 24 48 480 रुपये हो गए। भाई अभी मैं आया था बैरजाया टाइम स्क्वायर्स में, ठीक है। ये ना यहाँ की कोई, जैसे अपने इंडिया में एयरटेल जियो होता है ना, यहाँ पर ये यू मोबाइल करके है, इनका ये स्टोर है, स्टोर यू मोबाइल का है। बट यहाँ पर जैसे एप्पल, वीवो, सैमसंग सभी के फ़ोन्स मिल रहे हैं। तो जैसे USA में अगर कोई रहता है तो उसको पता होगा कि USA में जो आप आईफोन्स खरीदते हो ना, वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उससे भी खरीद सकते हो। टेलीकॉम के साथ लॉक्ड फ़ोन आपको सस्ता पड़ता है वो, और जो आप ट्रेडिंग करते हो उस पर आपको अच्छी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर भी ना, जैसे ये 16 Pro है 128 GB, इसका प्राइस 4500 है, यानी कि हो गया 90,000 का, ठीक है। इंडिया में 1,20,30,000 का स्टार्ट होता है, यहाँ पर 90,000 का है। बट अगर मैं यहाँ पर लूँगा यू मोबाइल के साथ तो ये मेरे को मिलेगा 3,000, अब लगा लो 6,000, 60,000, 62,000 के 60-62,000 में मिल जाएगा मेरे को ये 128 GB, इंडिया से हाफ प्राइस में। बट ये होएगा जो ये यू मोबाइल है
इसके साथ लॉक्ड, तो मैं अपनी कोई सिम यूज़ नहीं कर सकता, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अभी मैं बाद में ना आपको एप्पल स्टोर है यहाँ पर, वहाँ पर भी लेके जाऊँगा, तो वहाँ पर देखूँगा कि वहाँ पर क्या यही रेट है सेम 5,000, सॉरी मैं इसको 4500 बोल रहा था, ये 5,000 है, यानी कि हो गया 1,00,000 रुपया। क्या वहाँ पर भी यही रेट है या कुछ और रेट है, मैं वो आपको वहाँ पर जाके बताऊँगा। ये देखो ऐसा स्टोर है भाई, ये बैर जाए टाइम स्क्वायर से निकल के आगे एक लॉयड्स प्लाजा मॉल आता है, उसमें है ये स्विच प्रीमियम एप्पल रिसेलर। जैसे अपने इंडिया में होता है ना इमेजिन, यूरिनोर, यूनिकॉर्न, पता नहीं कौन कौन से होते हैं वो एप्पल के रिसेलर, तो वैसे ही है यहाँ पर स्विच। भाई यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है। मैंने अपने आईफोन 14 प्रो का यहाँ पर ट्रेड इन वैल्यू पूछी, 30,000 बताई इन्होंने। मैं इसको अपने इंडिया में अभी खड़े पैर 70-80 हज़ार में बेच सकता हूँ। खैर चलो कोई नहीं। और ये जो मैकबुक एयर है M4 चिप वाला, ये यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, 5499। अब आप लगा लो कितना हुआ है, एक रिंगड़ में 20 होते हैं रुपए, उतने का है ये। तो भाई कभी भी एप्पल का अगर कोई प्रोडक्ट लेना तो एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से तो लो ही मत, क्योंकि वहाँ डिस्काउंट तो होते नहीं कभी भी नहीं। लाइक साल में कोई एक आधा डिस्काउंट, कोई कुछ शायद क्रिसमस वगैरह के आसपास आ जाए तो वो अलग बात है, वरना। ये एक और शॉप थी यहाँ पर, ये हम शॉप के पीछे बेरजा टाइम स्क्वायर से उधर वो रहा बाहर रोड। ये यहाँ चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये वेप भी है, किसी को लेनी हो, मैं तो लेता नहीं। खैर बता भी क्यों रहा हूँ, मैं तो लेता नहीं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ये ले लिया, वो दिख रहा है आपको, इसमें ना मिक्स है ये वाला। रेट इसका 30 रिंगिट था, फिर वो 25 बोल रहा था, क्या कू के मैंने 20 रिंगिट का लगवा दिया, सॉरी 22 रिंगिट का। भाई यहाँ पर इंडियंस बहुत हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अभी चॉकलेट्स तो ले लिए घर के लिए, अभी कहाँ जाना है अभी कहाँ जाना है, देखता हूँ कहाँ जाना है अभी। भाई ये काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, ठीक है। ये बैग हाथ में नहीं आ रहा। अब मैंने अपने भाई के लिए ले लिया, अपनी मम्मी के लिए ले लिया, जो मेरे को समझ आया लेना चाहिए था, ठीक है। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया अभी तक मैंने अपने लिए, और शायद मैं ना भी लूँ, पता नहीं, मन किया तो ले लूँगा, बट अभी तक तो नहीं लिया। हाँ, यहाँ से मैं शर्ट लेने की सोच रहा था, बट मेरा साइज़ ही नहीं है, मेरे भाई वाला साइज़ था, तो मैंने भाई के लिए ले ली टी शर्ट। ये अपने इंडिया का बाटा हर जगह फेमस है, ये मलेशिया में भी है, देखो इनका स्टोर एक बाटा। इंडिया में तो सभी जानते हैं इसको, है ना, किसको नहीं पता, वो सभी को पता। सबसे जो स्टार्टिंग प्राइस था यहाँ पर स्लीपर्स का, वो था 49.9 रिंगिट, 50 रिंगिट। वो हो गया आपके 1100 1100 रुपये स्टार्टिंग। नॉर्मल रेट है, कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है। मेरा मॉल और ये शॉपिंग होगी, चलो ये भर का बैग शॉपिंग से, ठीक है। अभी थोड़ी और करनी है, तो उसके बाद कल सुबह की फ़्लाइट है 8:50 की मॉर्निंग की, तो रात को 2:30-3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा यहाँ से। तो भाई अब आज रात को सोया नहीं जाएगा, बाद में मिलता हूँ आपको जब डिनर करूँगा। मौसम देखो यहाँ पर, ये मेरी आज लास्ट इवनिंग है मलेशिया में, बारिश हो रही है। ये है बेरजाया टाइम स्क्वायर, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। वो जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, अभी इसका काम चल रहा है। ये मेरी शॉपिंग, और अभी मैं चला डिनर करने। शाम को जब मैं आपको बता रहा था, उसके बाद मैं हाँ डिनर करने गया था हवेली रेस्टोरेंट में। उसके बाद आ गया, अभी थोड़ी देर हुई है, मैंने पैकिंग कर ली अपनी। ये देखो बैग पैक है अपना, थोड़ा सा सामान उसमें डालूंगा अभी। वो मेरी जैकेट वगैरह है, 1-2 चीज़ और होएगी, जूते वगैरह जो 2 जोड़ियाँ थी
एक वो रखनी है बैग में। बस उसके बाद अब सोऊंगा, या थोड़ा सा शायद अगर बाहर घूमने जाऊंगा तो देख लूँगा, बिकॉज आज लास्ट डे है मलेशिया में। सुबह की मेरी फ़्लाइट है 8:55 के आसपास की है मलेशियन टाइम, 8:55 AM। तो फिर मेरे को होटल से चेकआउट करना पड़ेगा रात को, यानी कि सुबह के 4 बजे। तो उससे पहले पहले रेडी होना है उठ के। तो रेडी होना मतलब नहाऊंगा मैं एक बार, बस कपड़े मैंने रख दिए हैं बैकपैक में, ये रहती है, ये रखूँगा बस, और तो कुछ नहीं रहता। उसके बाद फिर अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, या मैं अगर एयरपोर्ट पे गया तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा उस वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।